ધોરણ 5 વિષય હિન્દી કાવ્ય 10 શીખો એના કવિ છે શ્રીનાથ સિંહ। પ્રસ્તુત કવિતા પ્રસિદ્ધ રચનાકાર શ્રી શ્રીનાથ સિંહ દ્વારા રચી ગઈ है। આપેલી કવિતા છે એ પ્રસિદ્ધ કવિ છે તેના દ્વારા પ્રસિદ્ધ કવિ श्रीनाथ सिंह છે તેના દ્વારા લખેલી છે। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। जीवन में प्रकृति नु खूब ज महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों फूल भंवरों सूरज पेड़ पृथ्वी आदित्य से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। आ कविता है तेमां कविए कीधुं छे के प्रकृतिना प्रकृतिनी विविध चीज़ों है तेना द्वारा आपने शीखवुं जोईए। तो शेनी पासेथी शुं शीखवुं जोईए? फूलो भमरो एटले भमराओ सूरज पेड़ एटले वृक्ष पृथ्वी बधा पासेथी आपने थोड़ी तो प्रेरणा लेवी जोईए। कांई ने कांई प्रेरणा लेवी जोईए तेना विषे शीखवे छे। कविता छे फूलों से नित हंसना सीखो भंवरों से नित गाना। એટલે फूलों से सदा हंसना सीखो भंवरों से हमेशा गाते रहना सीखो। એટલે फूल पासेथी हमेशा हसता रहेवानुं शीखवानुं छे अने भमरा पासेथी हमेशा गाता रहेवानुं शीखवानुं छे। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु एटले पेड़ पेड़ की झुकी डालियों से हमेशा सिर झुकाकर जीना सीखो नम्रता रखना सीखो। એટલે पेड़ एटले वृक्ष वृक्षनी नमेली डाळीओ पासेथी छे सदाय नम्रताथी माथुं झुकावीने रहेवानुं शीखवानुं छे। पछी छे सीख हवा से झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। हवा के झोंकों से तन मन में कोमल भाव बहना सीख लो। दूध और पानी से एक दूसरे से मिलना और मिलाना सीख लेना है। पछी शुं के छे पवन के झोंको एटले हवा के झोंको एटले पवननी लहरों पासेथी मनने कोमल भाव थी वहेवाता शीखवानुं छे। अने दूध अने पाणी पासेथी शुं शीखवानुं छे? दूध अने पाणी पासेथी एकबीजानी साथे भळवुं अने भेळवुं केवी रीते शीखवानुं छे। तमे दूधमां पाणी नाखी दो तो पाणी छे ए दूध जेवुं थई जाय छे। एटले शुं के छे के दूध अने पाणी पासेथी केवुं शीखवानुं छे के एकबीजा साथे मळीने रहेवुं जोईए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से स्वयं जलना और दूसरों को जगाना सीखो। लता और पेड़ों से सबको गले लगाना सीखो। सूरजनी किरणों पासेथी जागवानुं अने बीजाने जगाडवानुं शीखवानुं छे। लता एटले वेला अने वृक्ष पासेथी पेड़ एटले वृक्ष लता एटले वेलाओ होय अने वृक्ष होय तेनी पासेथी शुं शीखवानुं छे के एकबीजाने अपनावता शीखवानुं छे गळे लगावता शीखवानुं छे। पछी छे मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मछली से अपने देश के लिए तड़प कर मरना सीखो। पतझड़ के पेड़ों से दुख में धीरज धरना सीखो। माछली पासेथी पोताना देश माटे तड़पी तड़पीने मरवानुं शीखवानुं छे। हिम्मत हारवानी नथी हमेशा हिम्मतथी ज रहेवानुं छे। पतझड़ एटले पानखर ऋतु एटले पानखर पासेथी शुं शीखवानुं छे के वृक्ष पासेथी दुखमां पण धीरज राखवुं जोईए। पानखर ऋतुमां छे वृक्षना झाड़ना પાંદડા बधा खरी जाय छे तो पण वृक्ष कई क्यारे हिम्मत हारतुं नथी। दुखमां पण धीरज धरवुं जोईए। ठीक है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणियों की सच्ची सेवा करना। जिनका हो सके उतना अंधेरा दूर करना। दीपक से सीखो प्राणियों की सच्ची सेवा कैसे की जाती है यह पृथ्वी से सीखो। शक्य होय तेटલું अंधारू दूर करवानुं આપણે શેના પાસે શીખવાનું છે તો કે દીપક પાસેથી દીવડા પાસેથી એટલે અંધારું એટલે કે અજ્ઞાન दूर करवानुं छे। पृथ्वी से सीखो प्राणियों की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी पासेथी प्राणियों साची सेवा केवी रीतना करवी जोईए ए शीखवानी छे। जलधारा से सीखो आगे जीवन पंथ में बढ़ना और धुओं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना।
पानी की बढ़ती हुई धारा से जीवन में मार्ग में हमेशा आगे बढ़ना सीखो। धुएं से सीखो कि जीवन में हमेशा उन्नति कैसे की जाए। પાણીની વહેતી ધારા પાસેથી જીવનમાં સદાય આગળ વધવાનું શીખવાનું છે અને ધુવાણા પાસેથી શું શીખવાનું છે કે હંમેશા ઊંચે ને ઊંચે કેવી રીતે ચડવું, ઉન્નતિ કરવી તે શીખવાનું છે કે આપણે જીવનમાં કેવી રીતના મહેનત કરીને આગળ વધવું તે ધુવાણા પાસેથી શીખવાનું છે। પછી એના શબ્દાર્થ આપ્યા છે। ફૂલ એટલે પુષ્પ, સૂરજ એટલે રવિ ભાનુ, નીત એટલે સતા પ્રતિદિન, લતા એટલે વેલ, ભવરા એટલે મધુકર ને ભવરા, પતઝડ એટલે પતેઝડ ને કી ઋતુ, પાનખર, તરુ એટલે પેડ, વૃક્ષ, ધીરજ એટલે ધૈર્ય ધીરતા, હવા એટલે વાયુ પવન, પૃથ્વી એટલે ધરા અવની, કોમલ એટલે નાજુક મુલાયમ, જલધારા પાણી કી ધારા યા પ્રવાહ, પાણી એટલે જલ નીર।